बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 13 की फ़र्स्ट खुद तशख़ीसी सरगर्मी आज हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट्स की तारीफ़ करें। तो स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। मैक्रो का मतलब है यानी कि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वज़न होता है वो ज़्यादा होता है। मैक्रो मीन बड़े, ठीक है। तो ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। माइक्रो का मतलब छोटे या जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम हो, बट ये मैक्रो हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी भारी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी केटोन्स हैं, ठीक है। तो ये इनकी क्लासेस हैं, केटोन्स भी हो सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी या फिर एल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं। इनका जनरल फार्मूला CnH2ON है, यानी कि जितने इनके मॉलिक्यूल्स में कार्बन एटम्स होते हैं उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स पौधों में फोटोसिंथेसिस के अमल के जरिए बनते हैं। जी हाँ, तो ये आपने बता देना है कैसे बनते हैं। फोटोसिंथेसिस करते हैं पौधे, सब्ज पौधे सूरज की रोशनी की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज करके ये ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स बना लेते हैं। अच्छा, आगे नेक्स्ट डाइसैकराइड्स के ख़ास बयान करें। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमने करना है। अच्छा, डाइसैकराइड्स सफ़ेद क्रिस्टलाइन ठोस हैं, ठीक है। यानी कि इनका जो कलर है वो सफ़ेद होता है और ये क्रिस्टल्स की शक्ल में ठोस होते हैं और पानी में बासानी हल हो जाते हैं। ये जायके में मीठे होते हैं। तो डाइसैकराइड्स एक तो पानी में सोल्यूबल हैं और जायके में मीठे और रेड्यूसिंग या नॉन रेड्यूसिंग हो सकते हैं। अच्छा, आगे थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, ग्लूकोज के बनने की मतवाजन कीमियाई मसावात लिखें। अच्छा, अब देखें ग्लूकोज जो है ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस के ज़रिए बनता है, ठीक है। तो ये आपने लिख देना है। अब ये देखें कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं सूरज की रोशनी की मौजूदगी में। क्लोरोफिल सब्ज़ रंग का मादा होता है पौधों के पत्तों में। तो इन चार चीज़ों की मौजूदगी लाजमी है। तो ये ग्लूकोज बन जाता है C6H12O6 प्लस 6O2। तो ये आपने बैलेंस वगैरह कर लेना है, ठीक है। तो इधर 6 और उधर भी 6 लगाएंगे तो सारे बैलेंस हो जाएंगे। यही ऑक्सीजन हमें मिलती है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमें पौधे या दरख्त लगाने चाहिए ताकि हमारे लिए वो ऑक्सीजन पैदा करें। और फर्दर वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है और ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है। दोनों में हमारा फ़ायदा है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन है ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है ग्लूकोज का, ठीक है। तो पहले आपने क्या करना है, ग्लूकोज के जो 6 कार्बन हैं वो स्ट्रेट लाइन में इस तरह से बना लेने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ HO है, इधर HOH, इधर HOH, यानी कि अपोजिट हो गया, ठीक है। फिर अपोजिट हो गया HOH, जो फर्स्ट से स्टार्ट किया था वही आ गया। और फिर यहाँ पर सेम है HOH, इधर भी HOH ही है, ठीक है। एंड लास्ट पर जो है वो H2OH कार्बन के साथ आपने लगा देना है। तो ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी ना 2-3 दफ़ा। जब आप किसी भी चीज़ को देखते हो फिर लिखा करें इसको, तो बड़ी इजीली आप बाद में बना लोगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस की मतवाजन कीमियाई मसावात लिखें। तो सुक्रोज जो है ये बेसिकली डाइसैकराइड्स है, ये हाइड्रोलाइज होकर दो हमें मोनोसैकराइड्स देता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने उसकी मतवाजन कीमियाई मसावात लिखनी है। तो ये सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11, ठीक है, प्लस H2O, ये जो चीनी है ना, शुगर, ये वो है। H2O डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होना चाहिए, यानी कि पतला सा हाइड्रोक्लोरिक HCl होना चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हरारत हमें गर्म करना पड़ेगा तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिल जाएगी। तो याद रखें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो केमिकल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, वो सेम होता है, सिर्फ स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर आपने सेम ही लिखना है C6H12O6 और ये भी C6H12O6। तो ये ग्लूकोज बन जाएगा और ये फ्रुक्टोज बन जाएगा। यानी कि सुक्रोज जो है वो हाइड्रोलाइज होकर हमें 1 यूनिट ग्लूकोज और 1 फ्रुक्टोज देता है, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की खुद तशख़ीसी सरगर्मी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।